तो नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कंबाइंड कैलोरीमीटर जो कि है सेपरेटिंग और थ्रॉटलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हमने पहले सेपरेटिंग देखा, फिर थ्रॉटलिंग देखा। अब इन दोनों का हम साथ में हम ले आएंगे तो वो हम नाम पे से समझ में आ रहा होगा, कंबाइंड दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। अब कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर फॉलोड बाय अ थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, यानी पहला चीज़ थ्रॉटल होगी, फिर उसके बाद हम सेपरेटिंग उसको फिर हम सेपरेट कर देंगे। इट इज़ यूज टू एक्यूरेट डिटरमाइन द ड्रेनेज फ्रैक्शन ऑफ वेरी वेट स्टीम। अब जो वेरी वेट, बहुत ज़्यादा जो वेट स्टीम होगी उसको हम एक्यूरेटली उसको हम ड्रेनेज फ्रैक्शन हम उसका ढूंढ पाएंगे। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? मैकेनिकल सेपरेशन ऑफ, पहले उसको हम जो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके उसके जो वाटर ड्रॉपलेट है उससे हम ग्रेविटी और सडन चेंज इन डायरेक्शन, यानी स्टीम की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके पहले हम उसको सेपरेट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का जो प्रिंसिपल है, एंथैल्पी पहले थ्रॉटल के बाद भी जितनी रहेगी, वो प्रिंसिपल के बाद हम थ्रॉटलिंग उस पर लगा देंगे। तो पहले उसको अलग, इसको थ्रॉटल, ये दो चीज़ करने के बाद हमारा काम मतलब स्टीम कंबाइंड कैलोरीमीटर से पास हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अब ये कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। अब ये जो मेन स्टीम है, यानी यहाँ से स्टीम एंटर होगी। अब वो जो स्टीम एंटर होगी तो वो पहले ये अपना सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में जाएगी। तो ये कुछ बेफर प्लेट जैसा सेट किया होगा। अब यहाँ से क्या होगा, जो स्टीम होगी वो उसकी डायरेक्शन चेंज करके, स्टीम उसके डायरेक्शन फॉलो करके यहाँ से स्टीम ऊपर से निकल जाएगी, यानी दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और जो वाटर होगा, उसमें वाटर पार्टिकल होगा, वो ग्रेविटी के कारण नीचे बैठने लगेंगे नीचे। तो उससे क्या होगा, वो नीचे बैठे और यहाँ पे जो ये कलेक्शन टैंक है वहाँ पे हमें वाटर कलेक्ट कर लेंगे। और जो ये जो स्टीम होगी, वो स्टीम उसके बाद ये थ्रॉटल बार, यानी यहाँ बोले यहाँ पे जाएगी। और यहाँ पे हमने एक यहाँ पे थ्रॉटल बार सेट किया होगा, तो यहाँ से वो थ्रॉटल होके अपने को इस चैम्बर में मिलेगी। अब जैसे इस चैम्बर में मिलेगी, यहाँ पे हमने एक थर्मोमीटर सेट किया होगा, तो यहाँ पे हम उसका टेम्परेचर माप लेंगे। फिर यहाँ पे यहाँ से हम उसका प्रेशर यानी P2, यहाँ से हम P2 भी इसका हम मेज़र कर लेंगे। मेज़र यानी हमें यहाँ पे इसका P2 भी एक डिवाइस के हेल्प से इसका P2 इधर मेज़र कर लेंगे। अब यहाँ से जो कोल्ड वाटर, अब ऑफ कोर्स पूरा वाटर नहीं निकला होगा ये प्रोसेस में, तो जो वाटर यहाँ पे आया होगा वो यहाँ पे हमारा कंडेंसेट होके यहाँ पे कोल्ड वाटर निकल जाएगा। तो ऐसे ही जो पूरा है वो वर्क करेगा। वापस समझाता हूँ एक बार और। यहाँ पे स्टीम मेन है, स्टीम आई, यहाँ पे सेपरेटिंग की वजह से जो ये सेपरेटिंग थर्मोमीटर में हमने देखा, वैसे यहाँ पे सेपरेट हो गया स्टीम, पानी नीचे आया और स्टीम घूम के यहाँ पे स्टीम थ्रॉटल हुई। फिर थ्रॉटल के बाद ये जो चैम्बर था जहाँ पे हमने स्टीम को कलेक्ट किया था, वहाँ पे थर्मोमीटर से हमने उसको माप लिया और यहाँ पे हमने उसका प्रेशर P2 भी उसका नाप लिया। और जो थोड़ा जो कंडेंसर यानी जो ठंडा पानी होगा वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब स्टीम इनलेट फ्रॉम द बॉयलर, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टीम आई, फिर सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में बेफर प्लेट सेट की थी, उससे वो सेपरेट हुई। और वाटर कलेक्टिंग चैम्बर्स एट द बॉटम एट द सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, फिर उसके बाद जो वाटर कलेक्टिंग चैम्बर है वहाँ पे वाटर कलेक्ट हो जाएगा। फिर थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से क्या होगा, थ्रॉटल वाल्व की वजह से थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर भी थ्रॉटल वाल्व के साथ एक थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर हमने सेट किया होगा, फिर रखा है। उसके बाद प्रेशर गॉज एंड थर्मोमीटर आफ्टर थ्रॉटलिंग, फिर थ्रॉटलिंग के बाद थर्मोमीटर और प्रेशर से हम उसका प्रेशर, वो मतलब थर्मोमीटर और प्रेशर गॉज वहाँ पे सेट किया है P2 और T मापने के लिए। फिर स्टीम आउटलेट, फिर वहाँ पे स्टीम निकलने की जगह। तो अब इसका वर्किंग देखते हैं। पहले क्या हुआ, वेरी वेट स्टीम एंटर्स द सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, एकदम जो वेट स्टीम थी उस स्टीम कैलोरीमीटर में आई, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में आई पहले। फिर बेफर प्लेट्स एंड चेंजिंग डायरेक्शन सडनली, बेफर प्लेट्स और डायरेक्शन उससे क्या होगा, जाने की वजह से उसका डायरेक्शन सडनली चेंज हो जाएगा। अब हैवियर जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे सेपरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया, इनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से जो हैवी वाटर ड्रॉपलेट स्टीम से सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेटेड वाटर्स कलेक्टेड इन द बॉटम चैम्बर एंड इट इज़ मेजर, जो हमें अलग पानी मिला वही बॉटम चैम्बर में कलेक्ट हो जाएगा और उसे हम माप लेंगे। अब जो ड्राई स्टीम हमें मिली वो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में जाएगी। तो थ्रॉटलिंग के बाद क्या होगा, स्मॉल ऑरिफिस, जो स्मॉल ऑरिफिस यानी जो स्मॉल जो वाल्व जैसा हमने देखा उसे हम बोल देंगे स्मॉल ऑरिफिस, वहाँ पे वो गई एंड प्रेशर ड्रॉप सडनली, वो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। स्टीम बिकम सुपर हीटेड आफ्टर थ्रॉटलिंग, स्टीम सुपर हीटेड हो जाएगी और प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम्स, उसके बाद P2 जो मैंने आपको बोला था वैसे, और टेम्परेचर है वो उन दोनों का हम मेजर कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें ड्रेनेज फ्रैक्शन X1, ड्रेनेज फ्रैक्शन फ्रॉम सेपरेट कैलोरीमीटर, उसको हम ऐसा लिखेंगे X1 इक्वल टू WS डिवाइड बाई WS प्लस यहाँ पे
इसको मास ऑफ स्टीम और मास ऑफ वाटर वो बोलेंगे। और ये हमने देखा था एच सुपर हीट, एच एफ लेटेंट हीट, वो ये एच सुपर, ये हीट सुपर हीटेड, फिर ये एंथैल्पी ऑफ वाटर, फिर लेटेंट हीट ऑफ वाटर। तो अब एक्स जो इसको हम x1 बोल देंगे और इसे हम x2 बोल देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और जो हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो WS है वो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी और WW जो वाटर सेपरेटेड है उसकी भी हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे मिलेगी किसकी नहीं, HF और HFG, उसका क्या करेंगे, उसका हम डायरेक्ट स्टीम टेबल में से वैल्यू इस पर पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे H सुपर हीटेड, तो एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम H सुपर हीटेड को बोलेंगे। अब ये थी पूरी प्रोसेस। होप कि आपको समझ आया होगा। जो नहीं समझ आया हो तो कमेंट करना, जो डाउट हो कि मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, फिर वेट स्टीम के लिए सूटेबल मेथड है और रिलायबल मेथड भी है। अब एडवांटेजेस है तो लिमिटेशंस भी होंगे, कॉस्टली सेटअप, ये सेटअप कॉस्टली है, फिर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन भी कॉम्प्लेक्स है, और बल्कि इन साइज़, भारी होगा साइज़ में। तो होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।